कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये हमारा यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2022 का टेस्ट सीरीज़ नंबर 16 है, जिसमें हम लोग सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज़ को टेस्ट सीरीज़ के जरिए सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इसे सॉल्व करना आरंभ करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। निम्न में से किस स्थल को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। 2 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के जो गृह त्याग किया था उनको बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। तो आंसर होगा महाभिनिष्क्रमण, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी, महाभिनिष्क्रमण। 2 शब्द और हैं दोस्तों, महापरिनिर्वाण और धर्मचक्र प्रवर्तन। तो महापरिनिर्वाण दोस्तों आप लोग जानते हो कि इनके मृत्यु या मोक्ष प्राप्ति को कहा जाता है, और धर्मचक्र प्रवर्तन दोस्तों जो उन्होंने पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश पूछा जा रहा है दोस्तों किस भाषा में दिए थे। तो इन्होंने दिया था पाली भाषा में। महात्मा बुद्ध ने जो अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। दोस्तों जैन धर्म से पूछा जाए कि जैन धर्म में महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिया था। तो उनका हो जाएगा दोस्तों प्राकृत भाषा, और बौद्ध धर्म दोस्तों ये पाली भाषा। नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों अशोक ने करवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। दोस्तों ये पूरी तरह से आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के सिलेबस के रिकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को बनाया गया है। आप इसे सॉल्व करें और देखें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस में मुख्य रूप से होता है, हमें बताना दोस्तों कि गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या होता है। तो हमारा आंसर होगा मीथेन, यानी विकल्प नंबर डी, गोबर गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन है, ये बताना है दोस्तों हमें 6 नंबर क्वेश्चन में। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन तो कौन सा होता है दोस्तों, ग्रेफाइट होता है, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर क्वेश्चन है, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में क्या होता है दोस्तों, ये हमें बताना है। तो खून का बहना बंद नहीं होता, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर बी, हीमोफीलिया रोग से ग्रसित व्यक्ति में खून का बहना बंद नहीं होता है। और ये किस दोस्तों विटामिन की कमी से होता है। तो विटामिन के की कमी से होता है, यानी विटामिन के की कमी से ऐसा भी पूछा जाता है कि विटामिन के की कमी से होने वाला रोग है तो हीमोफीलिया, जिसके लक्षण है दोस्तों खून का बहना बंद नहीं होता या रक्त का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है, ये हमें बताना है। 8 नंबर क्वेश्चन में वायुयान की ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों हीलियम, यानी विकल्प नंबर ये, वायुयान की ट्यूब में हीलियम गैस भरी होती है। नेक्स्ट देखेंगे 9 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील पूछा जा रहा है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील बनाने में प्रयोग किया जाता है 9 नंबर क्वेश्चन में। तो क्या प्रयोग किया जाता है, क्रोमियम और निकेल का, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर डी, स्टेनलेस स्टील बनाने में जो धातु का प्रयोग होता है क्रोमियम और निकेल का होता है। नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, डीएनए का प्रमुख कार्य हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में। तो डीएनए का प्रमुख कार्य होता है दोस्तों आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना, आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट देखेंगे 11 क्वेश्चन दोस्तों, कभी कभी डीएनए का फुल फॉर्म होता है तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये डीएनए का फुल फॉर्म है। और इसका दोस्तों जो कार्य होता है आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। नेक्स्ट देखेंगे 11 क्वेश्चन, सब्सक्राइब करें दोस्तों हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। क्वेश्चन दोस्तों, हीमोग्लोबिन का कार्य हमें बताना। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन ले जाना या ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन, रक्त का शुद्धिकरण होता है कहाँ पे होता है, ये हमें बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, रक्त का शुद्धिकरण होता है तो कहाँ पे होता है, किडनी में होता है, यानी विकल्प नंबर ये, रक्त का शुद्धिकरण कौन करता है, तो वो किडनी करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, रक्त का थक्का दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है थोड़ा सा, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। तो विटामिन के, जो हम लोगों ने दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन में देखा है, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है। तो विटामिन
के की कमी से नहीं बनता है। यानी विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोफीलिया होता है, जिसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, यानी खून का बहना बंद नहीं होता है। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन, प्याज परिवर्तित रूप है किसका है? ऐसे क्वेश्चन दोस्तों बार बार पूछे जाते हैं, यूपी ट्रिपल एससी का फेवरेट क्वेश्चन है। प्याज परिवर्तित रूप है किसका है, ये हमें बताना है। तो किसका है? तना का, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? ये हमसे पूछा जा रहा है दोस्तों। तो कौन सी गैस छोड़ी जाती है? नाइट्रोजन गैस। कौन सी दोस्तों? सॉरी दोस्तों, एक मिनट, नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन होगा। कौन सा होगा? ऑक्सीजन होगा। प्रकाश संश्लेषण द्वारा कौन सी गैस पौधों द्वारा छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। और किसको प्रकाश संश्लेषण द्वारा दोस्तों कौन सी गैस को ग्रहण करते हैं पौधे? तो कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बार बार पढ़ते चले आए हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन दोस्तों छोड़ते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो हमारा आंसर होगा एडवर्ड जेनर ने, यानी विकल्प नंबर ये। नेक्स्ट देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 17 में। हैंसेन रोग किस रोग का अन्य नाम है? तो किसका है? कुष्ठ रोग का, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी, हैंसेन रोग कुष्ठ रोग का नाम है। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ये हमें पूछा। दोस्तों ऐसे कंफ्यूज करने वाले क्वेश्चन भी बनते हैं। यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र शब्द दिया गया, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? तो ये जी टांसले ने, यानी हमारा आंसर होगा विकल्प नंबर सी। नेक्स्ट देखेंगे इस सीरीज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, मोजेक रोग पूछा जा रहा है दोस्तों, किस पौधे में होता है? तो ये होता है तंबाकू में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोजेक रोग किस पौधे में होता है? तो ये तंबाकू में होता है। और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, दूध के दही के रूप में जमने का कारण पूछा जा रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में, इस सीरीज के लास्ट क्वेश्चन में। तो हमारा आंसर होगा दोस्तों लैक्टोबैसिलस, यानी विकल्प नंबर सी, लैक्टोबैसिलस के कारण दोस्तों दूध दही के रूप में जमता है। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने 20 हिस्ट्री व जनरल साइंस की क्वेश्चन को यहाँ कवर किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने भी कवर किया होगा और देखे होंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो इसी तरह के वीडियोस के लिए दोस्तों हमारे चैनल श्री कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर व लाइक करें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले टेस्ट सीरीज़ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।